नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में फिट हैं और दुनिया में हिट हैं। जी हां, इन दिनों देखिए पूरी दुनिया में मोदी का डंका बज रहा है। मोदी जिस भी देश में जाते हैं खूबसूरत यादों के साथ दो देशों के बीच की दोस्ती को मजबूती देकर आते हैं। नए भारत की नई तस्वीर में फिट देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दुनिया के सबसे चहेते लीडर बन चुके हैं। जो लोग पीएम मोदी की विदेश यात्रा पर सवाल उठाते थे, जो लोग पीएम मोदी की विदेश यात्रा को फिजूल खर्ची बताते थे और जिन लोगों को मोदी की विदेश यात्रा में देश का सबसे बड़ा नुकसान नजर आता था, आज उन्हीं लोगों की जुबान पर खामोशी छाई हुई है, क्योंकि अब पीएम मोदी बतौर ग्लोबल लीडर दुनिया के बॉस बन चुके हैं। आज दुनिया का देखिए हर देश भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहता है, भारत के साथ अरबों डॉलर का व्यापार करना चाहता है, भारत में निवेश की असंख्य संभावनाएं ढूंढ रहा है और भारत की आध्यात्मिक दुनिया से भी खुद को जोड़ने की कोशिश भी कर रहा है। देखा जाए तो देखिए आज दुनिया के कोने कोने में मोदी का डंका बज रहा है। क्या अमेरिका और क्या ब्रिटेन, यूरोप से लेकर इस्लामिक दुनिया तक पीएम मोदी पूरी तरह से छाए हुए हैं। बीते 9 सालों में मोदी की 70 विदेशी यात्राओं का नतीजा है जो आज दुनिया हज संकट का इलाज भारत में ढूंढ रही है। आलम यह है कि ऑस्ट्रेलिया के लिए पीएम मोदी द बॉस बन चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति पीएम मोदी का ऑटोग्राफ लेते हैं और पापुआ न्यू गिनी के राष्ट्रपति पीएम मोदी के चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं। और फ्रांस अपने मुल्क के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से पीएम मोदी को सम्मानित करता है। और इसी कड़ी में इस्लामिक मुल्क की दुनिया भी पीछे नहीं है। हाल ही में जब देखिए पीएम मोदी यूएई पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत किया गया। बुर्ज खलीफा न सिर्फ तिरंगे के रंग में लिपटा नजर आया, बल्कि पीएम मोदी की तस्वीर से भी पूरी तरह से गुलजार नजर आया था। आपने कहावत जरूर सुनी होगी, झुकती है दुनिया लेकिन झुकाने वाला चाहिए। ग्लोबल ब्रांड बन चुके पीएम मोदी के आगे देखिए दुनिया तो झुक चुकी है, लेकिन पीएम मोदी झुकाने के बजाय साथ लेकर आगे बढ़ने में यकीन करते हैं। और तभी तो लोकप्रियता के पैमाने पर पीएम मोदी ताकतवर मुल्कों के राष्ट्राध्यक्षों को पूरी तरह से पछाड़ चुके हैं। जी हां, 78% की अप्रूवल रेटिंग के साथ आज देखिए पीएम मोदी टॉप पर है। मोदी के नाम से पूरी दुनिया गूंज रही है और ऐसे में क्या बढ़ती शोहरत के आगे पीएम मोदी की सुरक्षा को कहीं कोई खतरा है? देखिए इतिहास गवाह रहा है कि सत्तासीन लोगों को हटाए बिना शासन प्राप्ति संभव नहीं है। दिन पर दिन पीएम मोदी की ख्याति बढ़ती जा रही है और भारत का भी आगे बढ़ना स्वाभाविक सी बात है कि देश के दुश्मन पीएम मोदी की जान के प्यासे तो हैं। पिछले साल देखिए पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा में उस वक्त भारी चूक देखी गई थी जब काफिला एक फ्लाईओवर पर पूरे आधे घंटे तक फंसा रहा था। और उसके बाद देखिए कर्नाटक में रोड शो के दौरान अचानक से एक युवक पीएम मोदी की गाड़ी तक पहुंच गया था। हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने पूरी फुर्ती के साथ पीएम मोदी का सुरक्षा कवच वो पूरी तरह से बने रहे। और ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या पीएम मोदी की कुंडली में अल्पायु है और इसको लेकर पीएम मोदी का आयु योग क्या कहता है? किन मारक दशाओं के चलते पीएम मोदी की शोहरत बढ़ती जा रही है और शत्रुहंता योग के कारण किन के लिए काल बन चुके हैं पीएम मोदी? इसको लेकर पीएम मोदी की कुंडली क्या कहती है, आइए ज्योतिष अनुसार जानने की कोशिश करते हैं। नरेंद्र मोदी की जन्म पत्रिका की सबसे बड़ी खासियत केंद्र स्थानों में 5 ग्रहों का उपस्थित होना है। इससे भी बड़ा एक राजयोग है जिसमें चंद्रमा से केंद्र में स्थित बृहस्पति बन रहे गज के से योग को चंद्रमा से ही केंद्र में बैठे शुक्र का संयोग मिल रहा है। चतुर्भाव में बैठे बृहस्पति को दशम भाव में बैठे शुक्र दृष्टिपात कर रहे हैं, बल्कि दोनों ही ग्रह एक दूसरे पर दृष्टिपात करके इस योग को कई गुना अधिक शक्तिशाली बना रहे हैं। नरेंद्र मोदी की जगत ख्याति का रहस्य उनके जिस योग में छिपा हुआ है वो ये है कि लगन में स्थित मंगल चतुर्भाव को दृष्टिपात कर रहे हैं। उधर चतुर्भाव के स्वामी शनि चतुर्भाव पर दृष्टिपात कर रहे हैं। याद है कि दशम भाव में स्थित शनि व्यक्ति को थोड़ा सा डिक्टेटर बनाता है और शनि पर बृहस्पति की दृष्टि होने के कारण कक्षा हानि भी नहीं होगी, अर्थात मध्यायु योग बना रहेगा। किसी कारण से कक्षा हानि होती है तो एक अन्य योग उपलब्ध होता है जिसे हम कहते हैं रोगेशु तुंकु नवाश वृद्धि, अर्थात अष्टमेश यानी उच्च राशि में हो तो 9 वर्ष आयु और मिल जाती है। लग्न में अपनी ही राशि में बैठा मंगल आयु योग को पुष्टि करता है। इनके आत्मकारक शनि से त्रिकोण स्थान शुद्ध है और आयु हानि नहीं करते हैं। इन सभी बातों से नरेंद्र मोदी मध्यायु योग के ठहराते हैं जिसकी औसत गणना 80 वर्ष की है।
इस समय मंगल महादशा की राहु अंतर्दशा में चल रहे हैं, जो कि मई 2023 तक रहेगी। उसके बाद गुरु अंतर्दशा रहेगी, जो कि अप्रैल 2024 तक रहेगी। और उसके बाद मंगल महादशा की शनि अंतर्दशा रहेगी, जो कि अप्रैल 2024 से लेकर 2025 तक रहेगी। जनवरी 2023 से मार्च 2025 तक शनिदेव कुंभ राशि में रहेंगे और इस समय वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चतुर्भाव में भ्रमण करते हुए उनकी लग्न पर दृष्टिपात करेंगे। शनि के लगन पर दृष्टि अच्छी नहीं मानी गई और इस अवधि में 2 बार वक्री भी होंगे। 18 जून 2023 से कुछ महीनों के लिए, जून 2024 से कुछ महीनों के लिए सही, लेकिन राशि कुंभ ही रहेगी। परंतु उनको प्रथम तो बृहस्पति ही मीन राशि में रहते हुए लगन पर दृष्टिपात करेंगे और अप्रैल 2023 तक सुरक्षित रखेंगे। इसके बाद बृहस्पति देव मेष राशि में आ जाएंगे, जो पुनः आयु रक्षा करेंगे। मई 2023 से अप्रैल 2024 तक बृहस्पति की अंतर्दशा, और जब पुनः शनि की अंतर्दशा आएगी तब उनके बृहस्पति वृषभ राशि में रहते हुए 1 वर्ष तक लगन पर दृष्टिपात करेंगे। इसका मतलब आयु को कहीं कोई खतरा नहीं है। आतंकवादी उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, बल्कि कुंभ राशि के शनि शत्रुहंता योग बना रहे हैं और उनकी लोकप्रियता को और भी आगे बढ़ा रहे हैं। साथियों, हमें विकास के मुद्दे पर ही जनता के पास जाना है। हमारा एक ही लक्ष्य है, विकास, भारत का विकास। भारत के कोटि कोटि लोगों की आशा आकांक्षा ही हमारा एजेंडा है। हम पूरी शक्ति लगा देंगे, हम मेहनत करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे और यही हमारी गारंटी है। और लाल किले से मैंने कहा था, यही समय है, सही समय है। आज देश में एक माहौल बन चुका है। देश का आत्मसम्मान और आत्मविश्वास आज अभूतपूर्व ऊंचाई पर है। जैसे कोई इमारत बनाने से पहले नींव का निर्माण होता है, वैसे ही पिछले 9 वर्षों में नए भारत की एक मजबूत नींव का निर्माण हो चुका है। इस मजबूत नींव पर हम सभी को नए भारत का, आत्मनिर्भर भारत का, विकसित भारत का निर्माण करके ही रहना है। और आपने मुझ पर इतना विश्वास रखा है, इतना प्रेम बरसाया है, इतना स्नेह किया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं और आपके माध्यम से मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि मैं अपने परिश्रम में, अपने प्रयासों में कहीं कोई कमी नहीं रहने दूंगा। मुझसे गलती हो सकती है, लेकिन बदनीयत से मैं दूर रहूंगा, बदनीयत से कोई काम नहीं करूंगा। और साथियों, मेरा जीवन आप देखते हैं, देश देख रहा है। मेरे शरीर का हर कण, मेरे समय का हर क्षण देश को ही समर्पित है।